प्रसंग व्यंजन संधि का चल रहा है। व्यंजन संधि का मतलब होता है पूर्व पद के अंत में व्यंजन होना, और पूर्व पद के अंत में व्यंजन होने का मतलब है का से लेकर हा तक के जो अक्षर होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं, और का से हा तक के लेकर वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर वर्ग का प्रथम अक्षर माने एक एक वर्ग का पहला अक्षर लिया है, माने कवर्ग का का लिया, चवर्ग का चा लिया, तवर्ग का टा लिया, तवर्ग का ता लिया और पवर्ग का पा लिया। ये वर्ग के प्रथम अक्षर से ही चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है, और आगे भी यही चलेगी कि पहले पद में पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए। पूर्व प्रसंग पर हमने उस वर्ग के पहले अक्षर को तीसरा अक्षर कर दिया था, यानी कि स्वर और घोष के आने पर मुख्य काम है वर्ग का प्रथम अक्षर स्वर या घोष के आने पर तीसरा हो जाता है। फिर दूसरा प्रसंग था कि वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने पंचम अक्षर आता है, तो पंचम अक्षर के आने पर उस वर्ग का पहला अक्षर पंचम भी हो जाता है और तीसरा भी हो जाता है। तो विशेष काम पंचम अक्षर करने का है। अब यहाँ पर जो हमारी स्थिति है वह हमारी स्थिति है वाक धन सूराहा। अब यहाँ पर पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर का है, वर्ग का प्रथम अक्षर चा है, वर्ग का प्रथम अक्षर टा है, वर्ग का प्रथम अक्षर ता है और वर्ग का प्रथम अक्षर पा है। ये वर्ग के प्रथम अक्षर पूर्व पद में अभी भी है। अब उसके आगे क्या होना चाहिए, तो स्वर और घोष होने पर काम कर दिया कि वर्ग का प्रथम अक्षर तीसरा हो जाता है। अब घोष वर्ण के बाद में अघोष वर्ण आते हैं, तो अघोष वर्ण में कौन सा अघोष वर्ण लेना है, तो कह रहे हैं केवल सकार लेना है, तालव्य सकार। उस तालव्य सकार को छा आदेश करना है, छाता का छा जो चवर्गी के अंतर्गत आता है उसको आदेश करने के लिए यहाँ पर सूत्र आ रहा है। तो सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि 71 नंबर का सूत्र जो तालव्य सा है, यानी कि शक्कर का जो सा है, उस शक्कर के सा के स्थान पर छा माने छाता का जो छा है उसको यहाँ पर करने के लिए निर्देशित है। तो सूत्र हमारे बीच में आता है वर्ग प्रथमेभ्यः शकाराः स्वर यवर परस छकारम नवा। वर्ग प्रथमेभ्यः सकाराः स्वर यवर परस छकारम नवा। अब यहाँ पर वर्ग का प्रथमेभ्यः माने पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए। सूत्र से अर्थ देखिए, वर्ग प्रथमेभ्यः पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए और उसके सामने क्या होना चाहिए, शकाराः। शकार माने तालव्य सा होना चाहिए। अब अपने अनतिक्रम किया था वाक धन सा धन ऊरा, ऐसा अपन ने तोड़ के अलग अलग किया है। तो सा के पूर्व वर्ग का पहला अक्षर है और सा के बाद में ऊ जो स्वर है। तो यहाँ पर नियम बता रहे हैं कि जो सा है वो सा के बाद क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो सूत्र में कहते स्वर 14 स्वर में से कोई एक अक्षर होना चाहिए। यवर या वा रा ये 3 अक्षर होना चाहिए। माने सा जो तालव्य सा है उस तालव्य सा के बाद में या तो स्वर में से कोई एक अक्षर हो या वा रा, इनमें से कोई तीनों में से कोई एक अक्षर हो जिनको अंतस्थ कहते हैं। इसमें या छूट गया है तो वो आगे की चर्चा में आ जाएगा। तो यहाँ पर सकार के स्थान पर छकारम, छकार आदेश होता है नवा माने विकल्प से। विकल्प से का मतलब है होता भी है और नहीं होता है। आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा और नहीं करना चाहेंगे तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर वाक ये वर्ग का प्रथम अक्षर है और सामने सा है,
और सा के बाद उ ये स्वर है, इसलिए नियम मिल जाएगा वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा। इस सूत्र के माध्यम से जो तालव्य सा है उसके स्थान पर विकल्प से, विकल्प का मतलब है होता भी है और नहीं, तो यहाँ पर वाक छूराहा ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। और आपको सा को साई रखना है तो बनेगा वाक सूराहा, उसके बाद में ही है। हमारे भैया जी अभी उसको पीला पीला करते चले जाएंगे, आपको बताते चले जाएंगे। वाक छूराहा ये सा के स्थान पर छा आदेश हो गया, और जब नहीं होगा तो बाक सूराहा जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रयोग अपना था अच धन शेषा। अच धन शेषा था, ये देखिए जहां जहां छा होता चला जा रहा है उसको भैया जी हमारे बीच में दर्शाते चले जाएंगे। वाक धन छुरा में सा हुआ है, सा को छा हो गया, उन्होंने दर्शा दिया है। और जहां नहीं हुआ है वहां वैसा का वैसा वाक सूरा है। अच से छेसा, यहाँ सा के स्थान पर छा आदेश हो गया तो अच छेसा बन गया, नहीं होगा तो अच शेषा ही रहेगा। ऐसे ही सट धन श्यामा, सट धन श्यामा, यहां पर भी सकार के स्थान पर छा आदेश हो गया है। अब अपने को ये देखना है कि सकार के बाद में क्या था, श्याम लिखा था श्यामा, तो सकार के बाद या था, तो या होने पर सूत्र की शर्त मिल गई तो सा के स्थान पर छा हो जाएगा श्यामा, और नहीं होगा तो सट श्यामा जैसा है वैसे ही लेगा। फिर आगे आता है तत् धन श्वेतम, श्वेतम में वा है और वा के कारण ता को यहाँ पर सा को छा हो गया है। इसमें एक सूत्र और लगेगा जिसकी सिद्धि हम थोड़ी देर बाद आपके बीच में करेंगे। तच श्वेतम ये प्रयोग जो अभी सा को छा करने की प्रक्रिया में है, अभी इसमें एक सूत्र और लगेगा जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर से करेंगे। फिर यहाँ पर उसी में दूसरा प्रयोग है तच धन श्वेतम, यहाँ पर सकार को छकार आदेश नहीं हुआ है। अब आपकी तरफ तीसरा प्रयोग है, पांचवा प्रयोग त्रिष्टुप धन छुटम, त्रिष्टुप धन छुटम, यहाँ पर सकार के स्थान पर छकार आदेश हो गया है, लेकिन आगे नहीं हुआ है तो आगे वैसा का वैसे लिखा गया है त्रिष्टुप श्रुतम। और जहां पर नहीं हुआ है तो वाक सूरा, जहां पर नहीं हुआ है तो अच शेषा, जहां पर नहीं हुआ है तो सट श्यामा, और जहां पर नहीं हुआ है तो तच श्वेतम। ये जैसा का जैसा है वो रखा हुआ है। अब आपके तरफ से थोड़ा सा प्रश्न ये आएगा कि आपने हमारे बीच में 4 प्रयोगों में तो आपको कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन पांचवा जो प्रश्न है तत् धन श्वेतम जो आपने लिखा था, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं तत् धन श्वेतम, ये आपने लिखा था। और वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा, इस सूत्र के माध्यम से शकार के स्थान पर छकार आदेश हुआ है, लेकिन जो आपका पहले पद था वो तत् धन था, ता था। अब यहाँ पर तत् में ता की जगह चा परिवर्तित हो गया है दोनों प्रयोगों में, तच श्वेतम हो गया है और तच श्वेतम हो गया है। तो यह ता को जो चा किया गया है उसके लिए आने 2 सूत्र अलग अलग हैं। जहां तत् धन श्वेतम किया गया है वहां पर अगला एक सूत्र है पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। थोड़ा सा एक आध 2 सूत्र बाद वो हमारे बीच में आ जाएगा, भैया जी अभी आपके बीच में दिखा देंगे। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, एक आध 2 सूत्र के बाद में वो सूत्र हमारे बीच में आ जाएगा, पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। ये 74 नंबर का सूत्र है। ये 74 नंबर का सूत्र यदि आपने पढ़ा नहीं है, पर इसका प्रयोग उन्होंने वहां करके दिखा दिया है, इसलिए आपको समझाना जरूरी है। इस सूत्र कहता है पर रूपम तकारु,
पूर्व पद में तकार हो, तो यहाँ पर आपने लिखा था तत् धन श्वेतम, तो यहाँ पर पूर्व पद में तकार है और उसके सामने ला अर्थात केवल ला हो, अथवा चा माने चवर्ग हो और टा माने टवर्ग हो। तो यहाँ पर चवर्ग मिला है, जिसको हमने सा को छा किया था। सा को छा किया तो वो छा के कारण यहाँ पर चवर्ग का योग मिल गया। तो चवर्ग का योग मिलने पर रूपम तकारो, जो तकार है उस तकार को पर रूप यानी सामने जिस वर्ग का अक्षर होता है उसी वर्ग का अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर तच धन श्वेतम, तत् धन श्वेतम, जो सा को छा किया था वो छा चवर्ग का अक्षर है और चवर्ग का अक्षर होने के कारण पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, सूत्र के माध्यम से ता के स्थान पर छा आदेश होकर तत् श्वेतम बनेगा। फिर आपका अगला आता है कि जहां सकार को छकार आदेश नहीं होगा वहां पर भी चा बैठा हुआ है, तो वहां पर ताको चा कैसे हो गया? यहाँ सब जगह जो अक्षर था वही लिखा हुआ है। बाक लिखा था तो वाकी लिखा हुआ है, अच लिखा था तो अची लिखा हुआ है, सट लिखा था तो सटी लिखा हुआ है, त्रिष्टुप लिखा था तो त्रिष्टुपी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर पहले वाले में तच्छ्वेतम में कैसे चा हो गया? तो पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु से हो गया। फिर आप पूछेंगे कि अगला जो तच्छ श्वेतम है जहां पर सा को छा नहीं हुआ है वहां पर भी ता को चा कैसे हो गया? तो उसके लिए एक दो सूत्रवाद अगला और सूत्र है, उस सूत्र का नाम है चम से। अभी आपको पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु सूत्र दिखाया था, ये आ गया 78 नंबर का सूत्र। ये लगेगा उसमें ये चम से, ये चम से सूत्र है। ये कहता है कि जो तकार है उस तकार के सामने सकार हो, पदांतः तकारः चकारम आपद्यते सकारे परे। तो जो तकार है उस तकार के स्थान पर चकार आदेश होता है सामने सा के होने पर। थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए। चम से सूत्र कहता है से माने सकार, तालब्य सकार के होने पर पूर्व में जो तकार है पदांतस तकारा तकारा चकारम आपद्यते, जो पदांत तकार है यानी कि तत् का जो ता था उस तत् के ता के स्थान पर चम से सूत्र के माध्यम से चकार आदेश हो जाएगा। तो चकार आदेश होने पर तो दूसरा प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा तत् श्वेतम, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि सा के स्थान पर छा करने वाला तो सूत्र वही है वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस चकारम नवा, लेकिन उसमें जो ता के स्थान पर चा किया है दोनों स्थानों पर, तो पहले वाले में छा को देखकर पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु इस सूत्र के माध्यम से ता के स्थान पर चा आदेश किया और दूसरा जो तच धन श्वेता में वहां पर भी ता के स्थान पर चा कर दिया है, तो वो सूत्र लगता है चम से। तो चम से का मतलब है कि सकार के होने पर जो तकार है उस तकार के स्थान पर चकार आदेश होता है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा वर्ग प्रथमेभ्यः शकारा यानी कि सकार के स्थान पर छकार आदेश तो होता है, लेकिन उसके साथ हमने ये भी जान लिया कि पदांत में यदि तकार है, ता है और ता के सामने चवर्ग है, ता के सामने टवर्ग है, ता के सामने ला है, ये तवर्ग और चवर्ग की चर्चा आई वो सूत्र जब क्रम से आएंगे तब हम आपको उन तीनों चीजों को और आपके बीच में स्पष्ट करेंगे। और जो चम से सूत्र आएगा जब इसकी और अच्छे से आपको व्याख्या करेंगे। अभी तो हम केवल आपको ये वर्ग प्रथमेभ्यः शकारा स्वर यवर परस शकारम नवा ये सूत्र के माध्यम से जो सा के स्थान पर छा आदेश हुआ है विकल्प से, तो जहां सा के स्थान पर छा हुआ है वो पांचों, क्योंकि वर्ग 5 होते हैं, एक एक वर्ग के 5-5 अक्षर में आपको हाईलाइट में दिख रहा है वाक सूरा, तो यहाँ पर बाक छूरा
ये हाईलाइट होके सकार को छकार आदेश कर दिया है। अच छेसा, यहाँ पर भी सकार को छकार आदेश किया है। सट श्यामा, यहाँ पर भी सकार को छकार आदेश किया है। तच श्वेतम, यहाँ पर सा के बाद में वाह था, तो यहाँ पर भी सा को छा कर दिया है। लेकिन इन दोनों प्रयोगों में तच धन श्वेतम और तच धन श्वेतम, इन दोनों प्रयोगों में पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु सूत्र तच श्वेतम में लगा है और चम से तच श्वेतम में ये प्रयोग सिद्ध हुआ है। अब यहाँ पर कुछ स्थितियां और हैं, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा अधूरा है। इस सूत्र में लिखा हुआ है वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने सकार हो, सकार के बाद में स्वर हो या और वाह हो, तो सकार को छकार आदेश होता है। लेकिन अगला सूत्र जो हमारे बीच में है उसमें ये कहा जा रहा है कि ला और अनुनासिक, इन दोनों के भी होने पर लानुनासिकेश बपिच्छन्त्यन्ये, लानुनासिकेश बपिच्छन्त्यन्ये, अर्थात पूरा का पूरा सूत्र का अर्थ ऊपर से ही लाना है। वर्ग प्रथमेभ्यः शकाराः लानुनासिकेश बपिच्छन्त्यन्ये, ये सभी चीजें ऊपर की अनुवृत्ति के रूप में लाना है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद शकार हो और सकार के बाद क्या हो, लाओ, और क्या हो, अनुनासिके। अनुनासिक के होने पर भी क्या होता है, अन्य, अन्य वैयाकरण की यह मान्यता है कि वह भी इच्छन्ति, इच्छा करते हैं, काहे की, कहते हैं शकारा छकारम नवा, शकार के स्थान पर छकार आदेश होता है। ऐसा अन्य वैयाकरण भी इस बात को मानते हैं। तो दोनों सूत्रों को यदि हम जोड़ दिए, दोनों सूत्रों की चर्चा यदि एक साथ करें, तो दोनों सूत्रों का अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद, माने पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, उसके सामने जस्ट तालब्य सकार होना चाहिए। नियम नंबर 3, तालब्य सकार के बाद स्वर, 14 स्वर में से कोई एक स्वर हो। अब मैं अलग अलग नहीं बोल रहा हूं, यवर ला नहीं बोल रहा हूं, यवर ला चारों को मिलाकर अंतस्थ कहलाते हैं, अंतस्थ। और अनुनासिक आप जानते ही हैं, वर्ग के पंचम अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। यानी कि वर्ग पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर हो, उसके बाद में शकार माने तालब्य सकार हो, उस सकार के बाद स्वर, 14 स्वर में से कोई एक अक्षर, अंतस्थ या वा रा ला, इन 4 में से कोई एक अक्षर, और अनुनासिक, इन वर्णों में से यदि कोई एक अक्षर होगा तभी सा को छ होगा। ये अपने को नियम ध्यान रखना है कि सामने या तो स्वर हो, या सामने यवर हो, या सामने अनुनासिक हो। इन वर्णों के होने पर ही सकार के स्थान पर छकार आदेश होता है। जैसे हमारे पास में कच्ची स्थिति है, त्रिष्टुप धन तत् धन लक्षणम, तत् धन लक्षणम, तो यहाँ पर सलक्षण में सा के बाद में ला है। तत् ये वर्ग का प्रथम अक्षर ही है, लेकिन उसके बाद में शा आता है, व्यंजन है, और व्यंजन के बाद में ला है। तो तत् धन सलक्षणम में सा के स्थान पर छा आदेश करेंगे। फिर तत् धन शमशानम, यहाँ पर तत् के बाद में शम माने सा के बाद में माँ, माँ यानी कि अनुनासिक है। तो अनुनासिक के होने पर भी ये अगला सूत्र लगेगा, लानुनासिकेश बपिच्छन्त्यन्ये। इस सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर छकार होगा, होता भी है और नहीं होता विकल्प से। तो यहाँ पर देखिए तच्च धन सलक्षणम, ये नीचे 72 नंबर सूत्र के नीचे देखिए, जहां पर सा को छा किया गया है, पहला वाला पद
तच धन लक्षणम। यहाँ पर सा को छ आदेश हो गया है, तो यहाँ पर छलक्षणम बन गया है। और जो दूसरा पद है जिसमें सा को छ नहीं किया है, तो दूसरा पद जैसा का तैसे लिखा है, तच धन लक्षणम। ये पहला वाले पद को हाईलाइट करिए, पीला सा कर दीजिए, और दूसरे वाले को नॉर्मल रहने दीजिए। तो यहाँ पर तत् धन लक्षणम, इसमें यहाँ पर ताके सा के स्थान पर छ आदेश हो गया है, तो बन जाएगा तत् धन लक्षणम। लेकिन ये विकल्प से होता है। अब यहाँ पर एक चीज फिर विशेष ध्यान रखना है कि अपने पास में कच्ची स्थिति थी तत् धन लक्षणम। अब यहाँ पर सा को तुमने छा कर दिया है, तो अभी वही वाला सूत्र जो आया था, पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, उस सूत्र से ताके स्थान पर चा आदेश हो जाएगा, क्योंकि सामने चवर्ग का छा है। और जहां दूसरा प्रयोग लिखा हुआ है, जहां भी तवर्ग तकार के स्थान पर चकार आदेश हो गया है, तच धन लक्षणम, तो यहाँ पर ता के स्थान पर चा किससे हो गया, तो सूत्र आएगा चम से। उस चम से सूत्र के माध्यम से तत् में रहने वाला जो ता है उसके स्थान पर चा आदेश हो गया है। इस प्रकार से तत् धन शमशानम, यहाँ पर मकार था, तो यहाँ पर तत् धन शमशानम, यहाँ पर सा के स्थान पर छ आदेश हो गया है, तत् धन शमशानम, शमशानम। और यहाँ पर नहीं हुआ तो वैसा का वैसा ही सा है, लेकिन सा के निमित्त से जो ता था, उस ता को चा आदेश हो गया है चम से सूत्र से। तो ध्यान रखेंगे, वर्ग प्रथमेभ्य शकारा स्वर यवर परस शकारम नवा और लानु नासिके स्वपिच्छन्त्यन्ने, ये सूत्र जो हमारे बीच में दोनों आए हैं, ये दोनों सूत्रों का सार है कि पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके बाद में सकार तालव्य सकार हो, उस तालव्य सकार के स्थान पर छकार माने छाता का छा आदेश हो जाता है। और जहां छाता का छा आदेश होगा वहां पर विकल्प से होता है और नहीं भी होता, लेकिन वहां होने पर उसके पूर्व पद में जो ता है उसके लिए पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु सूत्र लगेगा, जिससे ता के स्थान पर चा आदेश हो जाएगा। और जहां तच धन श्वेतम है या तत् धन लक्षणम है, इन दोनों में जहां सा का सा ही रहेगा तो वहां पर सूत्र लगेगा चम से। उस चम से सूत्र के माध्यम से तकार के स्थान पर चकार आदेश हो जाएगा। कहने के लिए आज आपने 71 और 72 नंबर का सूत्र पढ़ा है। दो ही सूत्रों की व्याख्या में सकार को चकार करना है, परंतु दो के साथ में आपने दो अन्य सूत्रों की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है, जिसका नाम है पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, और दूसरा सूत्र है चम से, अर्थात सकार के होने पर तकार के स्थान पर चकार आदेश होता है। और पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु का अर्थ है पूर्व पद में तकार हो और उसके सामने ला हो, या चवर्ग को का कोई अक्षर हो या टवर्ग का कोई अक्षर हो, तो ला होने पर तकार को लकार हो जाता है, चवर्ग होने पर चवर्ग का अक्षर हो जाता है, और टवर्ग होने पर तकार को टवर्ग आदेश हो जाता है। उसकी चर्चा विशेष सूत्र के माध्यम से जब वह सूत्र आएगा तब आपके बीच में रखेंगे। तो आज हमने केवल इतना जाना है कि तालव्य सकार के स्थान पर छकार करना है। सबसे पहला नियम है कि उसके पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए। पूर्व पद में वर्ग का प्रथम अक्षर हो और सकार जिसको छकार आदेश करना है, उसके बाद जस्ट तुरंत बाद स्वर 14 स्वर में से कोई एक अक्षर हो, अंतस्थ या वा रा ला इसमें 4 में से कोई एक अक्षर हो, अथवा अनुनासिक वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसको अनुनासिक कहते हैं,
उसमें से कोई वर्ग का कोई एक अक्षर होना चाहिए। तो आज आपने सकार के स्थान पर छकार की प्रक्रिया जानी। अब शेष चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। अभी वर्ग का प्रथम अक्षर चलता रहेगा। 73 नंबर के सूत्र में भी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद की चर्चा है। तो अगले सत्र में हम सूत्र नंबर 73 की विशेष चर्चा आपके बीच में रखेंगे। आज केवल 71 और 72 नंबर सूत्र के माध्यम से दो सूत्र इसमें जो लग रहे थे, पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु और चम से, इन दोनों को भी समझने की कोशिश की है। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए आपकी अनुमति, आज्ञा। सभी को वंदना।